पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता कालरात्रि अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं छतरपुर मां कात्यायनी देवी मंदिर में भी सुबह से आरती लगातार की जा रही है। रेवाड़ी के 12 हाजरी के सिद्धपीठ में भी दुर्गा मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। सुबह से माता के मंदिरों में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। मान्यता ये है कि मंदिर में लगे त्रिशूल पर कलावा बांधने से 40 दिन में मनोकामना पूर्ण होती है। माता के मंदिर को फूलों से सजाया गया है। तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग मंदिरों से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान ज्योतिष आचार्य टी.वाई. राखी जी भी जुड़ गई हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता दी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आज कालरात्रि माँ की पूजा की जाती है जी। उनके स्वरूप के साथ शुरुआत करते हैं। किस तरह का स्वरूप है उनका? माँ का जो स्वरूप है पूजा, मेरा बच्चा उससे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन यकीन मानिए 9 दिन की इन देवियों में माँ का जो ये स्वरूप है ये सबसे ज्यादा शुभता देने वाला है, इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहकर पुकारा जाता है। माँ के रूप की बात की जाए तो पूरे त्रिलोक में उनके बाल फैले हुए हैं, गुस्से में हैं, 3 नेत्र हैं उनके तीसरे नेत्र से अग्नि बरस रही है, उनकी जीवा बाहर निकली हुई है, उसमें से लप लप करके रक्त निकल रहा है। और रक्त क्यों निकल रहा है ये आज की हम कहानी में आपको बताएंगे। माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक वर मुद्रा में है। माँ के एक हाथ में जो है कांटा है, एक हाथ में तलवार है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जीव जंतुओं में, इंसानों में, जानवरों में सबसे ज्यादा श्रम करने वाले गधे पर माँ सवार हैं। और ये बताती हैं कि श्रम करने वाले का कभी जो है पराजय नहीं होती, विजय होती है। माँ बहुत गुस्से में है, 3 नेत्र खुले हुए हैं। शिव और शंकर का, शक्ति का ये एक सात रूप है। अर्धनारीश्वरी रूप में आपको माँ कालका दिखाई देती हैं और दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। ये राहु और शनि ग्रह को नियंत्रण करती हैं। अकाल मृत्यु से ये बचाती हैं। कष्ट और भय, तकलीफ और शत्रु अगर आपको तंग कर रहे हो तो ओए होए, इन देवी की पूजा आपको सभी कष्टों से अभय दान प्रदान करने वाली होती है। तो रूप थोड़ा सा डरावना है, लेकिन माँ का वरदान आज आपको बहुत मिल सकता है। हम आगे बढ़ेंगे कि पूजा विधि किस तरह की रहनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माँ का नाम कालरात्रि क्यों पड़ा है? माँ का नाम कालरात्रि इसलिए पड़ा है कि एक बार कहानी से ही बताना पड़ेगा मुझे, यहाँ कहानी बताती हूँ आपको, कि सभी देवी देवताओं को चंड, मुंड और रक्त बीज जैसे राक्षस जो थे वो बहुत तंग कर रहे थे, भय उत्पन्न कर रहे थे। तो उनके भय से बचने के लिए समस्त देवी देवता जो है वो शिव के पास गए, शिव की आराधना करने लगे और माँ के नामों को ध्याने लगे, क्योंकि माँ ने पहले वरदान दिया था, जब भी कोई भी राक्षस आपको तंग करेगा मेरे नामों का गुणगान करना, मैं आकर बचाऊंगी। तो माँ के गुणगानों का नाम करने लगे। माँ प्रकट हुई तो माँ ने शिव से पूछने लगी किसको ध्या रहे हैं ये सभी देवी देवता? तो शिव ने कहा नाम तेरा ही गा रहे हैं, तेरे ही नाम की माला ये जाप रहे हैं। तो बोले शुभ और निशुभ से डरे हुए हैं, चंड मुंड से डरे हुए हैं, रक्त बीज से डरे हुए हैं, तो तुम इनकी रक्षा करो। जब माँ को ये पता चला कि रक्त बीज नाम का एक राक्षस है, उसका जब रक्त धरती पर गिरता है तो उसे लाखों और राक्षस जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो माँ ने कालिका रूप धारण किया और उन्होंने अपनी बड़ी सी जीभ बाहर निकाली कि रक्त बीज को जब मारा तो उसका एक बूंद रक्त भी धरती पर ना गिर पाए। माँ वो रक्त सारा पी गई ताकि जो देवी देवता हैं वो भय से निडर हो जाए। इसीलिए इन्होंने ये कालरात्रि रूप जो धारण किया वो राक्षसों का वध करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, आपको हमको बचाने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए। अब आते हैं आज के पंचांग पर। पूजा विधि को लेकर शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह से पूजा विधि पूरी आज की रहने वाली है और आज क्या कोई खास सहयोग भी बन रहा है? देखिए, आज के सहयोग की बात करूं तो मैं आज आप सोमवार का दिन है और शक्ति का दिन है, शिव की आज पूजा की जाती है। और आप देखिए माँ की जो आपके टीवी चैनल पर तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, गधे पर बैठे हुए, कांट हाथ में पकड़े हुए, तलवार हाथ में पकड़े हुए, ये शिव के अंगों से, शिव के अंदर से ही निकली हैं और इन माँ को बड़ा शुभ माना जाता है। इनकी पूजा से बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं। आज का तो दिन ही बहुत अच्छा मुहूर्त है। क्या सोमवार है, सोमवार का दिन पड़ रहा है, आज शक्ति की ही पूजा की जाती है, शिव की ही पूजा की जाती है। दूसरा, खर मास खत्म हो चुका है, शुभ समय शुरू हो चुका है, सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर चुके
चुके हैं। और चंद्रमा मन का कारक है, मन से किसी दुश्मन से भय है, आपको कोई रोग आपको तंग कर रहा है, तो आज देवी की पूजा खास है। आपने कहा कि पूजा का मुहूर्त, तो मैं बता दूं बेटा, आज जिस तरह से आप सुबह पूजा करते हैं उसी रूटीन से पूजा कीजिएगा, लेकिन काल रात्रि मां की पूजा रात्रि में की जाती है। लाल चंदन की माला पर मां के मंत्र जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा मां का सबसे बड़ा मंत्र है। ओम दुर्गाय नमः, जय माता दी कहकर मंत्र जाप करें। कुछ नहीं आता तो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम का जाप कीजिए, आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। माँ को प्रसन्न किस तरह से किया जाए, कौन सा रंग माँ को पसंद है, किस तरह का भोग माँ को आज के दिन लगाया जाता है? लोगों को ज्यादातर लगता है कि आज कालका माँ को काला रंग पसंद है। बिल्कुल पसंद है, लेकिन वो उन्होंने दुष्टों का संहार करने के लिए लिया था, मेरे आपके लिए नहीं है। वह तो ममता में ही रूप है। माँ का लाल रंग सबसे ज्यादा प्रिय है। देखिए उन्होंने, आप जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं उसमें भी माँ ने जो है गधे पर बैठी है, पर लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी है। नीला रंग उन्हें बेहद पसंद है, तो आप नीले रंग की आज बिंदी लगा सकते हैं। नीले रंग का कोई वस्त्र माँ को आज अर्पण कर सकते हैं। माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। आज किसी छोटी कन्या को अपने हाथ से गुड़ जरूर खिलाएं। आप गुड़ स्वयं भी खाएं। आप अपने भोजन में ब्राह्मण को भी आज गुड़ का दान जरूर करें। महत्वपूर्ण बात जो आपको करनी है वो ये करनी है, आज माँ को गुलाब का या गुड़हल का फूल अर्पण किया जाता है, तो वो अर्पण जरूर करें। आज के दिन कुछ लोग सप्तमी भी करते हैं, उनको किस तरह से कन्याओं को बैठाना चाहिए, कन्याओं को क्या उपहार देना चाहिए? कन्याओं को आज सप्तमी पे बिठाएं, अष्टमी पे बिठाएं, नौमी पर बिठाएं। मैं आपको विधि बता देती हूँ, जैसा जिसके घर में हो वैसा करें। कन्याओं को सबसे पहले घर लेकर आए। कन्याओं की उम्र 9 वर्ष से कम होनी चाहिए। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। एक लड़का हनुमान होना चाहिए, एक भैरव बाबा होने चाहिए। इसके सिवा जो कन्याएं उन्हें पैसे देकर आप विदा कर दीजिए, बट 9 कन्याओं को ही बिठाइए। उसके बाद आप कन्याओं को घर लाने से पहले सबसे पहले उनके चरण धोएं, उनको आसन दें, किसी लाल आसन पर बिठाएं या लाल रंग की चद्दर पर बिठाएं। फिर उनके माथे पर तिलक लगाएं। उसके बाद उनके हाथ में कलावा बांधें, उनको ओढ़ने के लिए चुनरी दें। उसके बाद उन्हें एक प्लेट दें, उसमें हलवा दें, छोले दें, पूरी दें। और कन्याओं को उसके बाद तोहफे में कोई गिफ्ट दें। हेयर क्लिप इस वर्ष देना जरूरी है, क्योंकि जो शनि है इस साल का सब कुछ करता धरता है और मंत्री है। आप कल अगर कर रहे हैं तो कल मंगलवार है, आज आप कर रहे हैं तो आज आप लड़कियों को सफेद मिठाई दें। कल मंगलवार कर रहे हैं तो कल मंगलवार वाले दिन लड़कियों की प्लेट में गुड़ जरूर दें, पंचमेवा जरूर दें, पैसे जरूर दें। लड़कियों से जयकारे लगाएं, जयकाराए शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आपके घर में कन्याएं जब जाने लगे उनके पैर छुएं, शंख बजाएं, और जिस जगह पर कन्या उठकर गई है उसी एग्जैक्टली जगह पर बैठ के आप हलवा पूरी छोले खा के अपने व्रत का जो है व्रत को खोलिए। कन्याओं के तुरंत जाते ही घर में झाड़ू मत लगाइए। अभी भी तो लक्ष्मी घर में आई है, उसके आते ही झाड़ू नहीं लगाइए। जिस जगह पर कन्याओं ने पांव रखा है वहां कम से कम 1 घंटे बाद झाड़ू लगाइएगा, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि सप्तमी के दिन क्या 7 कन्याओं को बिठाना चाहिए, अष्टमी के दिन 8 कन्याओं को बिठाना चाहिए, या जिस तरह से आप बता रहे हो कि 9 कन्याओं को ही बिठाना है, चाहे सप्तमी करें, अष्टमी करें, नवमी करें या दशमी करें? सप्तमी करना गलत है, अष्टमी करना गलत है, नौमी करना सही है। आप करो कभी भी, लेकिन कन्याएं तो 9 ही बैठेंगी। कम से कम आप 9 दिन पूजा नहीं कर रहे हो, या 9 दिन खेतरी नहीं रख रहे हो, या 9 दिन चीजों को नहीं कर रहे हो, तो कम से कम एक चीज तो मान लीजिए, वो ये कि आप कन्याएं तो माँ के 9 रूपों को, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, सभी, स्कंद माता, कात्यायनी देवी, 9 रूपों को बिठाकर उनकी पूजा करें, सर्वोत्तम है। लेकिन लड़कियों की उम्र 9 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ध्यान जरूर दीजिएगा। और वो लड़कियां आपकी रिश्तेदार नहीं होनी चाहिए कि अपने ही घर वालों को, बेटियों को बिठा लिया। अपनी बेटियों की पूजा जरूर करें, वो आपके घर की लक्ष्मी है, लेकिन जरूरतमंद बच्चों को दें। अभी मार्च का महीना गया है, बच्चों के नए स्कूल खुले हैं, तो स्कूल बैग दे दीजिए, वाटर बॉटल दे दीजिए, बुक्स दे दीजिए, पेंसिल रबर शार्पनर दे दीजिए। वो जिंदगी भर वो उनके काम भी आएगा, विद्या भी प्राप्त करेंगी, और सबसे बड़ी बात, आपकी जो चीज आप दे रहे हैं वो बच्चों के किसी काम भी आएगी। आज के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सावधानियां किस तरह की बरतनी चाहिए? माँ के नवरात्रे संपूर्ण हो रहे हैं। कल आप जब माँ के लिए हलवा छोले बनाइए, आज आप हलवा छोले बना रहे हैं, तो छोले के अंदर हींग डालनी अनिवार्य है, जो माँ को बेहद पसंद है। हलवे में केसर डालना जरूरी है, जो माँ को बेहद पसंद है। कन्याओं की पूजा अच्छे से करनी, लड़ाई झगड़ा इन 2-3 दिनों में घर में नहीं करना। शक्ति के इस अवतार को, काल रात्रि को, घर के सभी लोगों को ध्याना जरूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ को गुड़ का भोग लगाएं, कन्याओं को गुड़ जरूर दें। आज अपने घर में गंगा जल जरूर छिड़कें, और महत्वपूर्ण बात, माँ के मंदिर में झंडे लगाएं। इस साल का राजा मंगल है, और मंगल कारक होता है झंडे का, हनुमान जी का। तो जब कन्याएं कल, आज, परसों आपके घर में आए, तो छोटी छोटी डंडियों में उनके हाथ में अगर आप झंडे दे दें तो होए सब जगह आपके झंडे गड़ जाएंगे। और मैं खासकर आपको बोलना चाहूंगी, जिनके पतिदेव या जिनकी पत्नी इलेक्शंस में इस बार खड़ी हो रही हैं,
उनके लिए तो झंडे लगवाना कल के दिन मंदिर में अनिवार्य है। आज के दिन दान का महत्व क्या होता है? कालरात्रि के नवरात्रे में सबसे पहली बात तो गधे के दर्शन आपको हो जाएं और गधे को आप कुछ खिला पाएं तो बहुत उत्तम। आज माँ को तलवार अर्पण कर पाए, बहुत उत्तम। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, लंबे नहीं होते या बालों की समस्या है, तो माँ के लिए बाजार में बालों की चुटियां आती हैं। आज कालरात्रि माँ को बाल अर्पण करना बहुत अच्छा होता है। आज माँ का दिया जलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कालरात्रि के सामने जाके 4 मुखी दिया जलाएं और वो अगर चमेली के तेल का हो, ओए हुए। लेकिन आप सोचें ये सब कुछ मैं अपने घर में ही कर लूं तो पॉसिबल नहीं है। सामाजिक तौर पर जो मंदिर है वहां जाकर ये दिया जलाएं और अपने जीवन में परिवर्तन देखें। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहती थी, नवरात्रों में कई जगह देखा जाता है कि लोग भंडारा भी करवाते हैं। भंडारा करवाने से किस तरह का फल मिलता है? माँ ये कहती है, माँ की जब कहानियां पढ़ेंगी, दुर्गा सप्तशतियां पढ़ेंगी, दुर्गा कवच आप पढ़ेंगी, दुर्गा पुराण आप पढ़ेंगी, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि माँ ये कहती है दुर्गा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तू वैष्णव रहो, मतलब लहसुन प्याज मत खाओ, कोई ऐसी चीज मत खाओ। दूसरा, मेरी को लाल चुन्नी मत चढ़ाओ, मुझे श्रृंगार मत चढ़ाओ, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि 10 लोगों का पेट जरूर भरो। हर इंसान हलवा पूरी छोले नहीं खा सकता, लेकिन वो सिद्धिदात्री धरती पर आई हुई है तो उसके उपलक्ष्य में लोग भंडारे करते हैं और आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में करना चाहिए। हर कोई बहुत बड़े बड़े भंडारे नहीं कर सकता। मैं आपको 5 चीजें बता देती हूँ। जिनको शुगर की बीमारी है वो आज मंदिर में चीनी दान कर आए, जिन्हें बीपी की बीमारी है वो नमक दान कर आए, जिनका शनि कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं वो काले छोले मंदिर में दान कर आए, और जिनकी जिंदगी के अंदर रिश्ते खराब हो रहे हैं वो सूजी आज मंदिर में दान कर आए, और लाइफ में जिन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए वो आटा आज मंदिर में दान कर आए भंडारे के लिए। ऐसा माना जाता है कि कालरात्रि माँ की पूजा अर्चना की जाती है तो भय का नाश होता है। किस किस तरह के भय का नाश होता है? देखिए, रोग, दोष, शत्रु, कोर्ट कचहरी के केस, अकाल मृत्यु, डर, भय, एक्सीडेंट, अचानक से दुश्मनों का हमला कर देना, अकेलापन फील करना, रात को भूत प्रेत के सपने आना, या किसी तरह की मतलब हर वक्त अपने पास किसी को महसूस करना। जिंदगी में बच्चा मेरे एक समझ लो, कोई भी भय आपको तंग कर रहा है। मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, मेरे पति मुझे छोड़ देंगे तो क्या होगा। इस संसार में अगर कोई भी भय आपको तंग कर रहा है, कोई भी भय, तो माँ से बेहतर कोई भी नहीं है। माँ के चरणों में जाके आज शीश नवा लो। नकारात्मकता से कैसे बचे और जो घरेलू कलेश होते हैं उनको लेकर किस तरह का उपाय आज के दिन किया जा सकता है? एक चुप 100 सुख। घरेलू कलेश के लिए मैं एक ही बात कहूंगी, अगर एक लड़ रहा हो तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। पहले तो ये प्रैक्टिकल बात है। दूसरी बात, आज आप अपने घर के अंदर 11 लौंग ले लें, उसे कपूर में रखें और वो सब सामान जो है गाय के उपले में रखें और उसका धुआं पूरे घर में दें और माँ कालरात्रि से ये हाथ जोड़कर कहें कि मुझे शुभ फल दो। मेरे घर में कोई भी वास्तु दोष है, मेरे घर में किसी की नजर हारी बीमारी लगी है, तो इस धुएं के साथ वो निकलकर बाहर चली जाए और मेरे परिवार की, मेरे व्यापार की, मेरे बच्चों की, मेरे संसार की रक्षा करो। मंगल का साल है, लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, मर्डर बहुत होंगे, लोगों को एक दूसरे पर इरिटेशन रहेगी, तलाक के केसेस बहुत होंगे। इन सब कष्ट और तकलीफों से बचने के लिए कालरात्रि की पूजा अनिवार्य है। एक बार फिर से मैं सप्तमी और अष्टमी पे आना चाहूंगी। उस दौरान मैं एक सवाल पूछना भूल गई थी। जो लोग कन्याएं नहीं बैठा पाते हैं उनको क्या करना चाहिए? अगर आप अकेले हैं, मम्मी से दूर हैं और किसी और शहर में, हलवा छोले पूरी बनाने का टाइम नहीं है, सिर्फ मात्र केले ले लो और हर कन्या को मंदिर के बाहर जाके आपको कन्याएं मिल जाएंगी। 2-2 केले, 10-10 रुपए का नोट, 100-100 रुपए का नोट आपकी आर्थिक स्थिति से उन्हें दे के उनके पैर छू के आशीर्वाद ले लो। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। कन्या की पूजा करनी है, ये कहीं नहीं लिखा कि हलवा छोले खिलाकर उनकी पूजा हो सकती है, पिज्जा खिलाकर भी हो सकती है। मतलब सिर्फ कन्या का पेट भरने से है और जिस चीज से बच्चों को खुशी मिले, ओए होए, वही काम कीजिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माँ की आराधना अगर आज के दिन करनी है तो किन मंत्रों का जाप करना है, उनका प्रार्थना मंत्र क्या है, स्तुति मंत्र क्या है और क्या आरती करनी चाहिए कालरात्रि माँ के लिए? माँ के लिए आरती जो हम हर रोज करते हैं, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, वही करनी है। माँ की कपूर से आरती करनी है। अगरी माँ को दी जाती है, जो है गाय का गोबर का उपला जलाया जाता है, उसके ऊपर 2 लौंग के जोड़े कपूर के ऊपर डालकर अर्पण किए जाते हैं, जिससे माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको मुंह मांगा वरदान देती हैं। वो कीजिए। ओम हिम क्लीं चामुंडा विचा का जाप कीजिए। ओम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। हे माँ, मैं तुम्हें आगे से नमस्कार करता हूँ, मैं तुम्हें पीछे से नमस्कार करता हूँ, दाएं से नमस्कार करता हूँ,
बाएं से नमस्कार करता हूं। मैं आकाश से, धरती से तुम्हें नमस्कार करता हूं, दसों दिशाओं से तुम्हें नमस्कार करता हूं। मेरा नमस्कार स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। तो मां को नमस्कार करना बहुत पसंद है। अंबे का नाम लीजिए और नमस्कार कीजिए। अब आते हैं राशियों के लिहाज से आज का दिन किस तरह का रहने वाला है। मेष राशि की बात कर लें, सूर्य आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है। अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करें, सेहत खराब हो सकती है। मां काल रात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। वृषभ राशि की बात करें तो प्लीज अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करें। आपके रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। मां को शक्कर का भोग लगाएं। मिथुन राशि की बात की जाए तो आज आप मां को पिस्ते का भोग लगाएंगे और कम सोचेंगे। नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं। कर्क राशि वालों मां की सेहत का ध्यान रखें और आज मां को दूध का भोग लगाएं। सिंह राशि की बात की जाए तो आपको दुश्मनों का भय रहेगा। दुश्मनों से मुक्ति पाने के लिए आज मां को इलायची का भोग लगाएं। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों, विदेश से आएगी कोई गुड न्यूज और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज मां को पतासे का भोग लगाएं। आगे बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज मां को मिश्री का भोग लगाएं। आपको मिलेगी कोई गुड न्यूज, पैसा आ सकता है। वृश्चिक राशि वालों, घर में होगा झगड़ा, बीवी से होगी आपकी लड़ाई। मुंह पर रखे कंट्रोल और मां दुर्गा भवानी को आज आप बेहद ज्यादा जरूरी है कि सुपारी का भोग लगाएं। बात करेंगे अगली राशि और धनु राशि वाले, आज मां को बेसन या बेसन से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। आपकी खोई हुई चीज आज कोई जो बहुत दिन से आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल जाएगी। बात करें मकर राशि वालों की तो मकर राशि वाले झूठ का साथ छोड़ दें और सच्चाई का साथ दें। गलत को गलत, सही को सही कहें तो ये वर्ष आपका है। दुश्मन आपको तंग करेंगे, कोर्ट कचहरी के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप किसी को अपने हाथ से शहद खिलाएं। मां दुर्गा को भी शहद का भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले, चालाकियां छोड़कर समझदारी से काम लें। पेट खराब रहेगा, बीपी आपका तंग करेगा। आपको सडनली आपके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। इनसे बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज मां के मंदिर में 100 रुपए का नोट चढ़ाएं। बात करें आखिरी राशि मीन राशि, आपका समय बहुत अच्छा है। आपको बस अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। आलस करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। आप साफ सुथरे रहें और मां को आज इत्र लगाएं। और अब बात करेंगे मां काल रात्रि की कथा को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जब कोई भी दर्शक सुनता है तो कुछ ना कुछ उससे सीखने को जरूर मिलता है। कालरात्रि की कहानी वैसे तो मैंने आपको शुरू में कार्यक्रम के सुना दी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। इस कहानी के लिए कहा जाता है जो इस कहानी को कहता है, जैसे कि मैं कह रही हूँ, जैसे कि जो सुनता है, जैसे कि आप सुन रही हैं, तो जो सुनता है, कहता है, उसके 100 वर्षों के पाप खत्म हो जाते हैं। ये बात है तब की जब सभी जो चंड मुंड हैं और जो रक्त बीज राक्षस हैं वो देवताओं को तंग कर रहे थे। वो देवताओं का आसन छीनना चाह रहे थे। तो सबने दुर्गा की स्मृति की, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जयकार लगाते हैं, जय जय अंबे, जय जगदम्बे, ऐसे कह के मां को पुकारा तो मां तुरंत प्रकट हुई। मां ने कहा, किसका नाम धरते हो, किससे घबराए हो, क्यों मेरी शरण में आए हुए हो? तो सबने कहा, मां हम चंड मुंड से डरे हुए हैं, रक्त बीज हमें मार रहा है, हम उससे लड़ते हैं, उसके रक्त को जमीन पे गिरते ही 100 लाख और राक्षस पैदा हो जाते हैं और हम हार गए। तब मां काली को जब ये बात सुनी तो बहुत गुस्सा चढ़ा। उन्होंने दुर्गा के आंखों से, गुस्से वाली नेत्रों से कालका माई ने जन्म लिया। उनके 3 नेत्र थे और उनके हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कांटा था। गधे पे वो सवार हुई, बाल उनके खुले हुए थे। उन्होंने जाकर चंड मुंड का वध किया। उन्होंने जाकर जो है रक्त बीज को मारा। रक्त बीज मरता, उसका गला काटा तो वो रक्त जमीन पे गिरता तो लाखों लाखों जो रक्त बीज पैदा हो जाते। लेकिन देवी ने अपनी जीभ का विस्तार किया और रक्त का सारा रक्त बीज का रक्त जो है वो पी गई और इस तरह से उन्होंने देवताओं को भय से मुक्त करवाया, कष्ट और तकलीफों से लोगों को बचाया। इसलिए इन्हें कालरात्रि कहते हैं। जब आपको कोई अति का तंग कर रहा हो और आपका एक्चुअली में कोई भी गलती ना हो, जब आपकी हिम्मत हार गए हो आप, तो आप जाकर दंडवत मां के चरणों में गिर जाइए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए, बाकी सब मां कर लेगी। जो लोग नवरात्रों में व्रत नहीं ले पाते हैं या फिर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, परहेज नहीं करते हैं, जो नियम होते हैं उनके लिहाज से उनका किस तरह का नतीजा होता है? देखिए, जो व्रत नहीं कर पाते, जो पूजा पाठ नहीं कर पाते, जिसने अभी तक दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल अष्टमी पूछते हैं तो आज आखिरी व्रत सप्तमी का उनका होता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगी, केवल एक दिन, केवल मात्र एक दिन अगर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ आपने कर लिया, यकीन मानिए आपको पूरे 8 दिन व्रत करने का ये अद्भुत समय है। और आज की रात अद्भुत रात है। तंत्र, जादू, टोने, विद्या करने वाले लोग आज मां काली की आराधना करते हैं, या जिन लोगों के ऊपर जादू, टोना, तंत्र विद्याएं की गई हैं वो भी अपने आप को बचाने के लिए आज मां की आराधना अर्चना करते हैं। 108 नींबू की माला मां को आज के दिन अर्पण की जाती है। मुंड माला मां को आज के दिन अर्पण की जाती है। मैं कहती हूं आपके पास 108 नींबू नहीं है भाई, आप सिर्फ एक नींबू लेकर मां को अर्पण करो और जीवन में चमत्कार देखो।
जादू टोने की आपने बात करी है, अगर कोई व्यक्ति किसी और पे कर रहा हो तो उस व्यक्ति को कैसे बचना चाहिए? आज माँ कालरात्रि के दर्शन करने चाहिए। जो मैंने 4 मुई दिया बताया वो जलाना चाहिए। मैं आपको बोलूंगी माँ के समक्ष जाना चाहिए। जब भी बच्चे को किसी चीज से भय होता है, आपने कभी एक छोटे से बच्चे को देखा है जो अपने पैरों पर टुक टुक करके चल रहा हो और अचानक से कोई आदमी आए, दरवाजा खोले और वो उसे पहचानता ना हो तो वो उल्टे पैर माँ की तरफ भागकर माँ को कस के पकड़ लेता है। वही आज आपको करना है। अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान, समझदार, अहंकारी, अहम वाला ना समझ के मैंने आपसे कहा ना, जाके लेट जाओ, कहो गलती हो गई, माफ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई, लेकिन अब शरण तुम्हारी आया हूं, तेरा ही दाती हूं जाति, तूने ही मुझे जन्म दिया है दाती और तू ही मेरी रक्षा कर सकती है। अवगुण मुझसे जो हो गए उन्हें क्षमा करना, पाठ तुम्हारा करता हूं, मेरी आशा पूर्ण करना। हम लोग देखते हैं नवरात्रों के वक्त मंदिरों में काफी सैलाब उमड़ता हुआ नजर आता है, श्रद्धालुओं का भक्त पहुंचते हैं, तो मंदिर जाने का क्या महत्व होता है नवरात्रों के वक्त में, और जो नहीं जा पाते हैं मंदिर उनको क्या करना चाहिए? दर्शन करें आपके टीवी के माध्यम से, आप जगह जगह के दर्शन करवा रही हैं तो माँ आपके मन में बैठी है। माँ आपके माता रानी आपकी माँ के रूप में बैठी है, आपकी सासू माँ के रूप में बैठी है। जितना मर्जी मंदिर चले जाओ लेकिन घर बैठी माँ को भोजन नहीं पूछ रहे, उसके साथ समय नहीं बिता रहे, तो ये पत्थर की जो मूर्ति है ना, ये दाती आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। और यकीन मानिए अगर आज आप माँ को कमल का पुष्प अर्पण करते हैं, अपनी माँ की सेवा करते हैं, अपने माँ के सर में तेल लगाते हैं, माँ को अपने हाथ से भोजन कराते हैं, अपनी माँ को लेकर मंदिर जाते हैं या माँ को ऑनलाइन माँ के दर्शन कराते हैं, तो वो इतनी खुश होगी, इतना आशीर्वाद आपको देगी कि मंदिर में बैठी दाती आपसे खुद मिलने कन्या के रूप में चलकर आपके घर आएगी। अंत में आप माँ कालरात्रि के आज स्वरूप की पूजा हो रही है, आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं? अष्टमी के लिए संदेश जरूर देना चाहूंगी। बहुत बड़ा दिन है अष्टमी, मंगलवार है और मैं आपको बता दूं ये खास मंगलवार है और ये मंगलवार देश और दुनिया पर भारी भी है। विश्व से लड़ाई के झगड़ों की बड़ी खबरें आएंगी और अग्निकांड की बड़ी खबरें आएंगी। इन कष्ट और तकलीफों से हमें अगर बचना है तो माँ दुर्गा भवानी का कल दुर्गा कवच जरूर पढ़ना है, कन्याओं को दिल से ध्याना है। खाना बनाया और जाकर बाहर देकर आ गए, माँ को घर भी आने नहीं दिया, ऐसा काम नहीं करना है और माँ की दिल से कल पूजा आराधना अर्चना करनी है। माँ को अच्छे से आसन देना है, बिठाना है, दुर्गा भवानी की पूजा करनी है। बहुत शुक्रिया राखी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। तो देखिए माँ कालरात्रि की आज के दिन पूजा की जाती है और तमाम जो विधि विधान होता है वो राखी जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। आज के दिन सप्तमी जो लोग करते हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए। शुक्रिया आपका राखी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अष्टमी जो लोग करेंगे, क्योंकि कल माँ गौरी की पूजा होगी, तो आपको किन नियमों का ध्यान रखना होगा। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन आज है और माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की आज के दिन पूजा की जाती है। मान्यता देखिए ये है कि माता कालरात्रि अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं और माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है और उसी को लेकर हम आपको तस्वीरें भी सुबह से दिखा रहे हैं। भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में, वहां माँ के दर्शन कर रहे हैं और जब उनसे बातचीत की जा रही है तो काफी भक्ति में महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।